Knock before you enter. Beneath the above instruction is a warning. My room, love it or hate it. समीर ने अपने रूम के बाहर एक नोटिस चस्पा किया है जिस पे लिखा है कि नॉक बिफोर यू एंटर। रूम में आने से पहले नॉक किया जाए। और उसके नीचे लिखा है कि मेरा कमरा है, अगर आपको अच्छा लगे तो भी अच्छा, ना लगे तो भी अच्छा। लव इट और हेट इट, इट डजेंट मैटर टू मी। अम्मा सीज दिस नोटिस, और ये क्यों लगाया, क्योंकि अम्मा उसके रूम में बिना बताए चली आती हैं और उसकी बुक्स को सही करती हैं, कैप्स को पेन्स को मिला देती हैं, क्रेयॉन्स जो फर्श पे बिखरे हुए होते हैं उनको डस्टबिन में डाल देती हैं, जो कि कल तक टिल द अदर डे समीर को अच्छा लगता था, लेकिन अब उसको ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है। सो ही हैज़ पुट द नोटिस आउटसाइड हिज रूम ऑन द डोर ऑफ हिज रूम। What happens after pasting this notice, this warning? Amma sees the notice but behaves as if it is Greek or Latin. अम्मा इस नोटिस को देखती हैं और लेकिन बिहेव ऐसे करती हैं जैसे कि ये ग्रीक में हो या फिर लैटिन लैंग्वेज में हो। मीन्स शी कंटिन्यूज टू स्टेप इन टू माई रूम। शी कंटिन्यूज टू स्टेप इन माई रूम, वो मेरे रूम में चली आती हैं अनमाइंडफुल ऑफ माई प्रिवेसी, और मेरी प्रिवेसी का बिल्कुल भी लिहाज नहीं रखती हैं, यानी बिना नॉक किए कमरे में चली जाती हैं, जैसा कि वो नोटिस उनके लिए किसी अननोन लैंग्वेज पे लिखा हो। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड, हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड, यानी मैं उनको कैसे समझाऊं दैट आई नीड प्रिवेसी, मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मुझे प्रिवेसी चाहिए, अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। इफ़ ओनली शी सेंसेस, काश वो समझती, द गोजामार्थिन, the Gosamarthin curtain that has come up between me and my parents। काश वो उस गोजामार्थिन यानी बहुत ही पतले थिन कर्टेन को समझ पाती जो कि उनके और मेरे बीच में मेरे दरमियान आ गया है। गोजामार्थिन मीन्स वेरी थिन, यानी एक ऐसा पर्दा, एक ऐसा बाउंडेश, एक ऐसा बैरियर हमारे दरमियान आ गया है जो है भी लेकिन नज़र नहीं आता। Is it what growing up is all about a matter of individuality? क्या यही एक किसी इंसान का बड़ा होना है? क्या ऐसे ही कोई इंसान इंडिविजुअली ग्रोन अप होता है, बड़ा होता है, या मेच्योर होता है, या अडल्ट होता है? अ स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स, कैसे कि जैसे कि उसके रिश्ते, उसके जो टर्म्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो स्नैप हो जाते हैं यानी ब्रेक हैं, क्योंकि अगर समीर इससे बहुत ज़्यादा हर्ट है, क्योंकि उसके और उसके पेरेंट्स के बीच में काफ़ी बैरियर्स आ गए हैं और उनका जो बॉन्ड था, आपस में जो ताल्लुकात थे, वो स्नैप्ड हो गए। स्नैप्ड मीन्स ब्रेक, ब्रोकन विद लाउड नॉइज़, शोर के साथ में कोई चीज़ क्रैक हो जाना, टूट जाना। क्या यही बड़ा होना है? क्या यही गेटिंग अडल्ट है? हु वांट्स टू स्नैप बॉन्ड्स, कौन चाहेगा अपने ताल्लुकात को ख़राब करना विद वंस पेरेंट्स, वो भी ख़ास तौर से अपने पेरेंट्स के साथ में, नॉट आई। द वेरी थॉट मैक्स मी क्राई, मैं तो ख़ास तौर से नहीं चाहता, और यही ख्याल, द वेरी थॉट मीन्स दिस पर्टिकुलर थॉट ऑफ बीइंग स्नैप्ड विद पेरेंट्स, और यही चीज़ मुझे रोने के लिए मजबूर कर देती है और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल हो जाता हूँ। येट आई फील आई एम ड्राइंग अवे फ्रॉम दैम, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे दूर दूर और बहुत दूर चला जा रहा हूँ। और एम आई इमेजिनिंग, क्या सिर्फ मैं कल्पना कर रहा हूँ? आई थिंक अप्पा इज़ वॉचफुल एंड वेरी व्हेन ही मीट्स मी, मुझे लगता है कि अप्पा यानी माय फादर जब मुझसे मिलते हैं तो बहुत केयरफुल और वेरी होते हैं, कॉशियस होते हैं। अब मुझसे वो पहले की तरह बहुत ज़्यादा नेचुरली नहीं मिलते हैं, जब मुझसे मिलते हैं तो बहुत ही केयरफुल होके, कॉशियस होके मिलते हैं। ऑफ कोर्स हिज आइज ग्लीम विद जॉय, यकीनन उनकी आंखें ग्लीम में शाइन, हिज आइज
gleam with joy whenever I walk into his presence. ऑफ कोर्स जब मैं उनकी प्रेजेंस में यानी जब वो घर में होते हैं तो मैं उनके सामने जब आता हूँ, वॉक इन टू यानी चलना फिरना भी होता है। वॉक इन टू का मीनिंग होता है आराम से पेट भर के खाना पीना, यानी वो सारी एक्टिविटीज़ करना जो कि एक नॉर्मल बच्चे करते हैं अपने पेरेंट्स के सामने घर में। बट इज़ इट एज स्पॉन्टेनियस एज इट यूज टू बी? लेकिन क्या ये वैसा ही स्पॉन्टेनियस है यानी वैसा ही नेचुरल यानी बहुत ही सहज स्वाभाविक कुदरती जैसे कि पहले हुआ करता था? और am I unable to feel its warmth because of the curtain that has come up between us? मुझे अब हमारे पेरेंट्स और मेरे दरमियान जो रिश्तों की गर्माहट है यानी जो वार्मथ है वो महसूस नहीं होती है, या सिर्फ मैं उनको नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं नहीं देख पाता हूँ, मे बी बिकॉज ऑफ द कर्टेन। और ये सिर्फ शायद इसीलिए कि वो जो बैरियर जो कर्टेन जो पर्दा हमारे दरमियान आ गया है। ही सीज मी एज समवन डिफरेंट, और वो मुझे एक अलग ही तरह से ट्रीट करते हैं, देखते हैं। रादर मिस्टी मीन्स क्लाउडी डर्टी, मिस्टी फिगर, imprecise it means not obedient, disobedient, vague, unclear, and elusive, a person who doesn't obey the elders, टाल मटोल करने वाला, कहना नहीं मानने वाला। Developing a form that is difficult for him to gauge, और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसको एक ऐसी दरार हमारे दरमियान आ गई है जिसको गेज मीन्स मेजर करना, मापना, पता करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है मेरे पेरेंट्स के लिए। मे बी ही टू इज स्कैर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर। मे बी यानी हो सकता है मेरे अप्पा, यहाँ पर स्पेशली अप्पा के बारे में बात की जा रही है कि हमारे दरमियान जो दूरी आ गई है उसको तो अप्पा भी खुद नहीं मेजर कर पा रहे हैं। हो सकता है वो खुद इससे स्कैर्ड ऑफ हों यानी घबरा गए हों, परेशान हों, चिंतित हों, भयभीत हों, परेशान हों। इज़ दैट वाई एट टाइम्स ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू बी overtly affectionate? Overtly affectionate means openly affectionate होना। Sometimes he behaves like that. He's showing his affection towards me very openly, abruptly. I do not know. Maybe he tries to kill the fear in him by treating me with caution. हो सकता है शायद वो मुझे उनके अंदर जो डर पैदा हो गया है उसको रिमूव करने के लिए शायद वो मुझे ऐसे ट्रीट करते हों। ही फाइंड्स सेफ्टी इन ट्रीटिंग मी एज अ चाइल्ड। वो उन्हें काफ़ी सेफ्टी फील होती है जब वो मुझे एज अ चाइल्ड ट्रीट करते हैं। ही रन्स हिज फिंगर थ्रू माई थिक कर्ली हेयर, और वो अपने अपने हाथ, अपनी उंगलियां मेरे कर्ली घने घुंघराले बालों में लहराते हैं। होल्ड्स माई हेड क्लोज टू हिज चेस्ट एंड पैट्स मी, और मेरा सिर पकड़ के अपने चेस्ट पर लगाते हैं और थपकी देते हैं, थपथपाते हैं। आई वुड नॉट से आई हेट हिम। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उनसे नफ़रत करता हूँ या उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ या परेशान हूँ। आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे उनका ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। बट आई एम नॉट एबल टू इन्जॉय इट एज आई यूज़ टू। लेकिन मैं अब वैसे इसको इन्जॉय नहीं कर सकता जैसे पहले किया करता था। यानी पप्पा का उसके सिर को चेस्ट पे ले जाके थपथपाना अब उसको पहले की तरह काफ़ी इंजॉयबल या इंटरटेनिंग अच्छा नहीं लगता है। वंस आई वुड गिव द होल वर्ल्ड। एक दिन वो भी था, वो भी दिन थे जब मैं सारा वर्ल्ड, सारी दुनिया दे सकता था, कुर्बान कर सकता था। किस चीज़ के लिए? आई वुड गिव द होल वर्ल्ड फॉर बीइंग हेल्ड लविंगली बाय अप्पा। कल तक की बात है कि मैं अपने अप्पा अप्पा मैं पूरी दुनिया कुर्बान करने के लिए तैयार था, सिर्फ इसलिए कि अप्पा मुझे बहुत ही लविंगली
हेल्ड करें, मेरा सिर थाम के उसे थपथपाएं, मुझे परसुएड करें, मैरिकोलेड करें, कैजुअल करें। नाउ आई फील एज इफ इट इज़ नॉट आई फील एज इफ इट इज़ नॉट व्हाट अप्पा शुड डू मी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अप्पा को ये सब नहीं करना चाहिए। कल तक क्या था, कल तक इस चीज़ के लिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार था, लेकिन आज यही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। इज़ इट नॉट टाइम, क्या ये ऐसा करने का टाइम नहीं है? आई टेल माई सेल्फ, मैं खुद को समझाता हूँ, टेल ही दैट ही ट्रीट्स मी एज ए ग्रोन अप। मैं अपने आप को समझाता हूँ कि उन्हें मुझे ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे कि मैं एक ग्रोन अप हूँ, एक बड़ा बच्चा हूँ, समझदार हो गया हूँ, अडल्ट हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ। स्पेशली व्हेन ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वन। ख़ास तौर से तब तो जब वो खुद मुझे इस चीज़ के लिए अवेयर करते हैं, रिमाइंड करते हैं टू बिहेव लाइक वन, यानी कई बार तो वो मुझे खुद ही कहते हैं कि समीर यू शुड बिहेव लाइक एन एल्डर पर्सन, यू आर नॉट अ चाइल्ड नाउ, यू शुड बिहेव योरसेल्फ। तब तो कम से कम उन्हें मुझे इस तरह से बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए जब खुद वो मुझे बड़ों की तरह बिहेव करने के लिए रिमाइंड करते रहे हों।